नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो जामताड़ा नाव हादसा, महिला का शव बरामद, आक्रोशित लोगों ने एम्बुलेंस पर किया पथराव, 13 लोग अब भी लापता। झारखंड के जामताड़ा जिले की बराकर नदी में हुए नाव हादसे में लापता लोगों की खोजबीन जारी है। 1 दर्जन से अधिक लोगों का सुराग नहीं मिल सका है। पटना से एनडीआरएफ की टीम जामताड़ा पहुंची और लापता लोगों की तलाश की जा रही है। गुरुवार शाम को हुए नाव हादसे के 2 दिन बाद यानी आज शनिवार को एक महिला का शव बरामद किया गया है। जूता, चप्पल व महिला बैग भी मिला है। एक बाइक बरामद की गई है। डूबी हुई नाव बाहर निकाली गई है। एम्बुलेंस से महिला का शव ले जाया जा रहा था। इसी दौरान आक्रोशित लोगों ने एम्बुलेंस पर पथराव किया। काफी मशक्कत के बाद शव को सदर अस्पताल भेजा गया। जामताड़ा नाव हादसे में लापता 14 लोगों में आज शनिवार को एक महिला का शव बरामद किया गया है। एक बाइक बरामद की गई है। डूबी हुई नाव बाहर निकाल ली गई है। मृत महिला का नाम स्लेहा खातून बताया जा रहा है। बता दें कि जामताड़ा जिले में गुरुवार की शाम अचानक आई आंधी तूफान के कारण बिरबेंदिया की ओर से वीर गांव श्यामपुर गांव की ओर आ रही एक नाव के पलट जाने से उस पर सवार 19 लोग डूब गए थे। 8 बाइक भी डूब गई थी। 19 में से 5 लोग तो तैरकर किसी तरह बाहर आ गए थे, लेकिन 14 लोग लापता थे। इसमें एक महिला का शव बरामद कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में कल तक बारिश के आसार, मौसम के बदले मिजाज के बीच झारखंड के कई जिलों में आज शनिवार शाम तक और रविवार को भी बारिश होगी। रांची समेत खूंटी, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, गुमला, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग में मेघा गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार है। मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक 28 फरवरी को सिस्टम के कमजोर होते ही मौसम शुष्क और आसमान से बादल छटने लगेंगे। इसके बाद मौसम सामान्य हो जाएगा। इधर कल शुक्रवार को राज्य के कई जिलों में ओलावृष्टि और बारिश हुई है। झारखंड से होकर गुजर रहे टर्फ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बने लो प्रेशर सिस्टम के प्रभाव से सबसे ज्यादा बारिश तेनुघाट में 29.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में दोगुनी रफ्तार से कोरोना के मरीज हो रहे हैं रिकवर, 52 नए केस। झारखंड में दिन पर दिन कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। इसी बीच राहत की बात है कि दोगुनी रफ्तार से भी मरीज रिकवर हो रहे हैं। बावजूद राज्य में कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 85 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके विपरीत राज्य में कोरोना के 52 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 14, बोकारो से 1, देवघर से 2, धनबाद से 4, दुमका से 4, पूर्वी सिंहभूम से 4, गिरिडीह से 2, गोड्डा से 3, गुमला से 1, हजारीबाग से 3, खूंटी से 1, कोडरमा से 3, लातेहार से 7, रामगढ़ से 2 और पश्चिमी सिंहभूम से 1 मरीज शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूक्रेन में फंसी झारखंड की छात्रा ब्यूटी ने वीडियो कॉल पर की बात, मां का रो रो कर बुरा हाल। यूक्रेन में पढ़ाई करने गई रांची की 3 छात्राओं समेत झारखंड के 1 दर्जन से अधिक विद्यार्थियों के फंसे होने की सूचना है। इसमें रांची के चान्हो के 3, गढ़वा से 2, कोडरमा से 1, लोहरदगा से 1, पलामू से 1, लोहरदगा के 2 और देवघर से 1 विद्यार्थी के अलावा अन्य शामिल हैं। यूक्रेन की राजधानी क्यू में देवघर की रहने वाली मेडिकल की छात्रा ब्यूटी कुमारी भी फंसी हुई है। ब्यूटी क्यू स्थित बोगो मोलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर की छात्रा है। इन्होंने अपने परिजनों से बात कर पीड़ा साझा किया है। ब्यूटी ने फोन पर बातचीत में अपने परिजनों को बताया कि वह सुरक्षित है। वहीं इधर यूक्रेन में फंसे झारखंड के लोगों के लिए राज्य सरकार ने कंट्रोल रूम खोला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों से अपील की है कि वहां फंसे लोग की सूचना कंट्रोल रूम को दे। उन्होंने कहा कि जो यूक्रेन में पढ़ने या रोजगार के लिए गए झारखंड के लोगों और उनके परिजनों से अपील है कि वह झारखंड कंट्रोल रूम के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर जानकारी दे। राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के साथ मिलकर सबको हर संभव मदद दी जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में 7 जिलों के डीसी बदल गए। राज्य सरकार ने शुक्रवार को प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। इसके तहत गढ़वा, हजारीबाग, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, जमशेदपुर और गिरिडीह जिले में नए उपायुक्तों की तैनाती की गई है। इस संबंध में देर शाम जारी अधिसूचना के मुताबिक नैन्सी सहाय को हजारीबाग डीसी बनाया गया है। वहीं सिमडेगा डीसी सुशांत गौरव को गुमला भेज दिया गया है। वाघमारे कृष्णा प्रसाद लोहरदगा के नए उपायुक्त होंगे। आर
रोनिटा सिमडेगा की नई डीसी होगी। एनएचआरएम में अभियान निदेशक रहे रमेश घोलप को गढ़वा का डीसी बना गया है। वही जाधवा विजया नारायण राव को जमशेदपुर का व नमन प्रियम लकड़ा को गिरिडीह का नया उपायुक्त बनाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क किनारे पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बस की छत, हादसे में 3 बारातियों की मौत। झारखंड के बोकारो में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां एक तेज रफ्तार बस की छत सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में छत पर सफर कर रहे 3 बारातियों की मौत हो गई। घटना पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र की है। पुलिस सूत्रों ने शनिवार को बताया कि देर रात बस की छत पर सवार होकर पिंडरा जोरा गांव निवासी घटियाली गांव में बारात में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान बांधगोड़ा साइड स्थित रानी बांध तालाब के सामने बस की छत सड़क किनारे लगे पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई तथा कई अन्य घायल हो गए हैं। घायलों को बोकारो सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के बारे में बताया जा रहा है कि अंधेरे में ड्राइवर को पेड़ दिखा नहीं, जिससे यह हादसा हुआ है। पुलिस ने तीनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छठी जेपीएससी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। छठी जेपीएससी का अंतिम रिजल्ट रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करने और मामले की अंतिम आदेश आने तक हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है। याचिका फैजान सरवर ने दायर की है। इसके अलावा मुकेश कुमार की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में केविएट दायर की गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने 23 फरवरी को छठी जेपीएससी के फाइनल रिजल्ट रद्द करने के एकल पीठ के आदेश को सही बताया था और इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू के मोहम्मदगंज में पशु तस्करी का खुलासा। मवेशियों से भरा मिनी ट्रक किया जब्त, चालक फरार। गढ़वा से आ रहा था वाहन। पलामू जिले के मोहम्मदगंज इलाके में पशु तस्करी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मवेशियों से भरे एक मिनी ट्रक को जब्त किया है। चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि जिले के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भीम बेराज पुल से शनिवार की सुबह अवैध रूप से मवेशियों को एक मिनी ट्रक में भरकर ले जाया जा रहा था। इसी दौरान यह ट्रक बैरिकेडिंग में फंस गया। बेराज की सुरक्षा में तैनात होमगार्ड के जवान मौके पर पहुंचे। इस दौरान वाहन में सवार लोग फरार हो गए। होमगार्ड जवान की ओर से मामले की सूचना मोहम्मदगंज थाने को दी गई। सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी मनोज कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मवेशी लदे मिनी ट्रक को जब्त कर थाने ले आया। थाना प्रभारी मनोज ने बताया कि करीब 12 मवेशी मिनी ट्रक में मिले हैं। पुलिस ने इस मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूलों के विकास के लिए मिले 125 करोड़ में से 105 करोड़ होंगे वापस। राज्य के 35,000 स्कूलों को विद्यालय विकास अनुदान मद में पिछले वर्ष नवंबर में 125 करोड़ रुपए दिए गए। झारखंड शिक्षा परियोजना ने राशि दी थी, लेकिन 4 माह के बाद भी अब तक मात्र 20 करोड़ रुपए का ही उपयोग हो सका है। कई जिलों में 5% राशि भी खर्च नहीं हो सकी है। यह राशि विद्यालयों को हर वर्ष दी जाती है। इससे विद्यालयों में मरम्मत कार्य, रंग रोगन व अन्य जरूरी कार्य किए जाते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने खर्च को लेकर विशेष निर्देश भी जारी किया था, लेकिन इसके बाद भी स्थिति बदहाल है। यह बता दें कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत राशि खर्च करने की प्रक्रिया में केंद्र सरकार ने बदलाव किया है। इसके अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष में दी गई राशि अगर 31 मार्च तक खर्च नहीं होती है तो यह वापस हो जाएगी। विद्यालयों का बैंक खाता शून्य बैलेंस में आ जाएगा। ऐसे में 31 मार्च तक राशि का उपयोग करना आवश्यक है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा में दलित युवती से दुष्कर्म का आरोपी धराया। आज पुलिस कर सकती है खुलासा। जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के बगरीडीह में दलित समुदाय की 20 वर्षीय एक युवती से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ने में सफलता पाई है। यही नहीं, पुलिस इस मामले में जांच के बाद खुलासा करने की तैयारी में है। शनिवार को पुलिस इस मामले का पटाक्षेप कर सकती है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को बगरीडीह की एक युवती ने डोमचांच थाने में आवेदन दिया था। आवेदन में कहा था कि बुधवार की देर रात जब वह शौच के लिए घर से बाहर निकली थी, तभी गांव के ही मुजफ्फर अंसारी व उसके साथ अज्ञात 2 युवक पहुंचे। दोनों युवक मुझे उठाकर मेरे घर के पीछे वाले कुएं के पास ले गए और मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगे। मुजफ्फर अंसारी ने मेरे साथ दुष्कर्म किया। यही नहीं, दोनों युवकों ने भी दुष्कर्म करने का प्रयास किया। बाद में तीनों ने जान मारने की नियत से घर के पीछे वाले कुएं में धकेल दिया। शोर मचाने पर लोगों ने मुझे बाहर निकाला। युवती
के आवेदन के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। बताया जाता है कि जांच के दौरान पुलिस को कई जानकारी मिली है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।